अब यहाँ पे देखें तो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पहले से लिख रखा है, तो इनको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये ये भी हमारा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स ही है, बट इसमें क्या कर दिया है कि हमें हायर डिग्री जो है लास्ट में और लोअर डिग्री जो है कांस्टेंट और लोअर डिग्री पहले दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं, उससे परेशान होने की बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा c प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ही है, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, b की वैल्यू दिया हुआ है -1 और c की वैल्यू कितना दिया हुआ है c की वैल्यू दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि b की वैल्यू, ठीक है, b को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए जिन्हें ऐसे दो पार्ट्स में या दो नंबर ऐसे सर्च करिए जिसे जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए। तो ठीक है, चलिए 6 को ये फैक्टर अगर करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा और 2 माइनस 3 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां से हम चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 6 माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 माइनस इसका ब्रैकेट ब्रेक कर दे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये आ जाएगा 2x। अब ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, इतना आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग करके कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे, इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले सकते हैं। अब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 3 जा 6 यानी 3 बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले ही चुके हैं, बचा क्या x। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे x। ठीक है, x कॉमन ले लिया तो बचा कितना 3। फिर इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे एक x कॉमन ले लिया, बचा क्या -x, ये आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स, ये हमने यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन मिल रहा था, हमने कॉमन ले लिया। अदर ब्रैकेट में हम क्या लेंगे 2 प्लस एक्स, ये हमारा आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर। क्लियर, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, ये हमारा सेकेंड टाइप केस है। अभी तक हम लोग चल रहे थे फर्स्ट टाइप के केस में, अब हमारा ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये हमारा सेकेंड टाइप केस में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो है हमें क्या करना होता है, यानी P प्लस क्यू इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा और P इंटू क्यू इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा A इंटू सी आ जाता है। ठीक है, तो A इंटू सी यानी C की वैल्यू कितना है 84 और A की वैल्यू कितना है 7। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें इस नंबर को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे इतना आए। ठीक है, जिन्हें मल्टीप्लाई करने, तो इसमें अगर एक चीज हमें और भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में से 7 को ही कॉमन ले लें, ठीक है, अगर पूरे एक्सप्रेशन में से 7 को कॉमन ले लें, 7 कॉमन आ रहा है क्योंकि 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 और 12 7 जा 84 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 7 ही कॉमन ले लेते हैं। जब 7 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है नॉर्मल एक्सप्रेशन की तरह हो गया। ठीक है, नॉर्मल एक्सप्रेशन की तरह हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें 7 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिन्हें जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 12 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ये हमारा आ जाएगा। ओहो, एक लाइन हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इतना कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12,
क्लियर। यहाँ पे अगर देखें 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 आ जाएगा और 4 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर। तो ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब चलिए ठीक है कॉमन लेते हैं, यहां से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस यहां से हमने x कॉमन ले लिया, क्या बचा 4, ये हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से कितना कॉमन लेंगे 3, ठीक है 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे कितना बचेगा +4, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों जगह कॉमन मिल रहा है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा x +4 वन ब्रैकेट्स में और अनदर ब्रैकेट्स में हमारा कितना हो जाएगा x +3 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे हमने वही चीजें आ गया कि P प्लस क्यू इक्वल टू हमारा कितना आना चाहिए, P प्लस क्यू इक्वल टू हमारा आना चाहिए +3 और P इंटू क्यू इक्वल टू A इंटू सी हो जाएगा इक्वल टू 18 इंटू 10 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 180, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इनसे जो फैक्टर, इनका जो फैक्टर निकलेगा उनके फैक्टर का कभी भी ऐड करने के बाद 3 तो आएगा नहीं, ठीक है। कभी भी ऐड करने पर 3 तो आएगा नहीं। तो क्या होगा, इसके फैक्टर में जो 2 डिजिट्स नंबर मिलेंगे, ठीक है, जो भी 2 डिजिट्स नंबर मिलेंगे उन डिजिट्स का क्या होगा सबट्रैक्ट ही इतना आ सकता है। क्लियर। तो चलिए करते हैं। 180 का फैक्टर कितना होगा, 180 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 63 जा 180। क्लियर, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें 2 डिजिट्स फाइंड करने हैं। 2 डिजिट्स कैसे कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। इनका इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका इनका आपस में, यानी 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, तो ये हमारा कितना आ जाएंगे 180 आ जाएगा। बट 15 माइनस 12 कर दें तो हमारा आ जाएगा 3। क्लियर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये आ गया। तो अब इसके बाद हमें सारी चीजें मिल गई, तो अब हम चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18x² प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है, ये हमारा आ गया। ये हमारा आ गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। 15x माइनस 12x माइनस 10, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करें, हम इसका ग्रुपिंग कर दें। ग्रुपिंग जब करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम कॉमन क्या मिलेगा 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, हाँ 3x मिलेगा। कितना 3x, तो 3x कॉमन ले लिया तो हमें यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6 और क्या बचेगा x बचेगा, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, x तो कॉमन ले लिया, अब 15 में से 3 कॉमन लिया है तो कितना बचेगा +5, ये बचेगा। क्लियर। अब इसके बाद -12x माइनस 10 में हम क्या लेंगे कॉमन, -2 कॉमन ले लीजिए। -2 कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा 6x, ठीक है 6x, ये माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे प्लस बचा। फिर इसके बाद ये माइनस यहां से भी कॉमन ले लिया तो हमें क्या बचेगा, यहाँ भी प्लस बचेगा। ये हमारा कितना आ जाएगा 5, यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा, यहां से इसको कॉमन ले लीजिए, हमारा फाइनल आंसर आ गया 6x + 5 और अदर ब्रैकेट्स में 6x - 2, ये हमारा आ गया, ठीक है। इसको हम लोग लेकर चलेंगे। क्लियर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत आती है, फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन बाय क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स या कोई भी फैक्टर का क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। अगर कमेंट में लिख देंगे तो मैं उसे सॉल्यूशन करके आपको किसी भी माध्यम से मैं आपको भेजने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू।